चलिए, तो अब हमारा ये रिक्वेस्ट होगा टॉपर से कि एक एक करके दो शब्द बताएं और आप लोग और भी मोटिवेटेड फील करें। गुड आफ्टरनून सर। अभी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं बोलूँ क्या। एक्चुअली मैं बस थैंक्स करना चाहूँगी स्पेशली धनंजय सर को। मुझे याद है मैं इंटरव्यू प्रोग्राम में उनसे पर्सनली मिल पाई थी। मेंस में मेरा ऑनलाइन कोर्स था तो मैं उतना मिल नहीं पाई थी ऑनलाइन से ऑब्वियसली। एंड इस पोडियम से मुझे हमेशा ही डर लगा है। जब भी सर मुझे कॉल करते थे कि हाँ आइए यहाँ पे इंटरव्यू बैच होगा, तो मैं यहाँ आ नहीं पाती थी। बट राइट नाउ आई रियली फील सो ब्लेस्ड कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ एंड इस स्टेज पे हूँ ताकि मैं आप लोगों को कुछ बता पा रही हूँ खुद के बारे में। बस एक ही मंत्र है अगर मेरे से पूछा जाए, वर्क हार्ड, बी कंसिस्टेंट एंड हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। मटेरियल आपको हर जगह से मिलेंगे नो डाउट, बट जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो पॉजिटिविटी है, जो होप है, वो यहाँ से मिलता है। ये चीज़ें मेरा अंडर कॉन्फिडेंट होना, मैं बिल्कुल शांति से बैठ करके कोने में ऑब्ज़र्व करती थी सर को, दैट हाउ टू स्माइल, हाउ टू स्पीक, हाउ टू कॉन्टैक्ट। एंड मैं आप सभी को ये बोलूँगी, बी हार्ड वर्कर, बी कंसिस्टेंट, हैव पेशेंस, बट ट्रस्ट इन योर टीचर्स एंड फॉलो देम। दे विल रियली बिल्ड अ पाथ फॉर यू। एंड धनंजय सर जितना ज़्यादा आपसे फ्रेंडली इंटरेक्ट करते हैं, उतना आई डोंट थिंक कि पटना में ज़्यादा कोचिंग्स में ऐसा हो पाता है। सो आई रियली से थैंक यू सर, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैं धनंजय सर उनकी टीम को थैंक यू कहना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया है। जैसे मैम ने भी कहा कि उन्हें यहाँ पर आने में डर लगता था, और सेम गोज़ टू मी, मुझे भी यहाँ पर आने में डर लगता था, लेकिन सर से मुझे बहुत सीखने को मिला है। और सिर्फ सर से मैंने ये नहीं सीखा है कि एक एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई करते हैं, और ये भी सीखा है कि एक लाइफ में आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। सर को मैंने हार्ड वर्किंग करते हुए देखा है, डेडिकेटेड रहते हुए देखा है, और मैं इनसे ये सीखी हूँ कि अपनी लाइफ में जहाँ भी मेरी पोस्टिंग होगी, सर्विस होगी, मैं एक हार्ड वर्कर की तरह काम करूँगी और अपने काम में बिल्कुल डेडिकेटेड रहूँगी। और सर को मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ, और स्टूडेंट्स को ये कहना चाहती हूँ कि पता तो सब कुछ होता है कि पढ़ना क्या है, लेकिन चैलेंजेस सबसे ज़्यादा ये होता है कि आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है, नेगेटिव थॉट से बचना है। तो आप उस पर भी वर्क कीजिए अपने आसपास। जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि पॉजिटिव लोगों को पॉजिटिव माइंडसेट रखिए और डेडिकेटेड रहिए, पर भरोसा रखना, क्योंकि ये एग्ज़ाम दिन पर दिन टफ़ होता जा रहा है। तो बहुत लोगों को अब ऐसा लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, अब तो इतना टफ़ हो गया है। तो भरोसा रखिए, जब आप यहाँ तक आए हैं तो आगे भी जाइएगा। तो हैव फेथ। थैंक यू। थैंक यू श्वेता। मैं अब अपने सबसे स्पेशल स्टूडेंट को बुलाना चाहूँगा और ये बताएंगी। थैंक यू सर। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इस पोडियम पे हूँ। एंड ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी, वहाँ से यहाँ आना। कहने को ये चंद कदम का फासला है, पर इसके लिए आपकी मेहनत, आपकी निरंतरता, आपका विश्वास सब मायने रखता है। तो ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी। मेरा ये 3rd अटैम्प्ट था, कुछ ना कुछ तो गलतियाँ की होगी मैंने पिछले 2 अटैम्प्ट में। इन कंक्लूजन मैं ये कहना चाहूँगी कि हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है। मार्केट में बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है, आप डबल PhD कर सकते हैं उतने कंटेंट के साथ, पर मैटर ये करता है कि क्या पढ़े के साथ साथ क्या पढ़ना, क्या छोड़ना इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि आपको सेलेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी और वो भी स्मार्ट तरीके से, कि ताकि कम इनपुट के साथ ज़्यादा आउटपुट निकल सके। उसके अलावा अगर आप गाइडेंस में हैं किन्हीं भी मेंटोर के, तो अपने मेंटोर्स का चुनाव बहुत सोच समझ के कीजिए, बहुत रिसर्च, बहुत ही सोच समझ के। पर अगर आप अपने मेंटोर का चुनाव करते हैं अच्छे तरीके से, तो फिर उन पर विश्वास कीजिए, क्योंकि आपने चुनाव किया है तो कुछ सोच कर किया है, और जब किया है तो उन्हें अपना गुरु माना है, तो फिर अपने गुरु पर विश्वास कीजिए। इसके अलावा मैं एक चीज़ ये कहूँगी कि तैयारी में अप्स एंड लो आते हैं, डिप्रेशन का भी माहौल होता है, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल एग्ज़ाम है। पर अगर हमारा गाइडेंस सही है, हमारी तैयारी सही है, हमारी मेहनत सही है, तो फिर उन्हें एज ए नॉर्मल पार्ट ऑफ योर लाइफ लेना चाहिए। ये नहीं कि हम थोड़ा सा अपसेट हुए और फिर वो अपसेट होते होते अपसेट के दलदल में घुस गए, पढ़ाई 15 दिन चली गई, जीरो हो गए। तो वैसा नहीं करना। अगर आपकी गाइडेंस अच्छी है तो आप बिल्कुल करेंगे, और अगर आप इस छत के नीचे हैं तो मुझे लगता है कि आप पटना के एटलीस्ट बेस्ट गाइडेंस के अंदर हैं। तो मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी। मैं रहूँ ना रहूँ, अगला नंबर आप लोगों का यहाँ पर बोलने का होना चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। डॉक्टर साहिबा आ जाइए। ये डॉक्टर से सिविल सर्वेंट की जर्नी तय किया है इन्होंने, बात करेंगी। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी जर्नी डिफरेंट है। पहले मैं धनंजय सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी। इनके ऑनलाइन मेंस के मैंने गाइडेंस लिया है। दूसरा, इंटरव्यू के लिए सर ने काफ़ी हेल्प किया है मुझे, क्योंकि मुझे ये आंसर देना कि आप अपनी पुरानी प्रोफेशन को छोड़ के इसमें क्यों आना चाहती हैं, इसके लिए सर ने काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस करवाया, और जो मेरे गुड पॉइंट्स थे उसको भी बताया कि दिस इज़ गुड फॉर यू, आप ये बताओ। काफ़ी प्रैक्टिस करवाया, तो थैंक यू सर। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि मेरी जर्नी थोड़ी डिफरेंट है। मैं वर्किंग हूँ, मदर भी हूँ, तो मैं सोचती हूँ थैंक यू। तो मैं सोचती हूँ आप सब मुझसे ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं कि आपके पास पूरा 24 आवर्स इसी को डेडिकेट करने का, इसी पढ़ाई के लिए आपके पास 24 आवर्स है, तो आप उसको बेटर यूटिलाइज़ करें। मेरे पास सबसे बड़ी कमी थी टाइम का क्रंच, बट वही है, स्ट्रैटेजीज़ बनाना ज़रूरी होता है। ये लंबी जर्नी है, और हर डे के टारगेट्स, हर वीक के टारगेट्स, मंथ के टारगेट्स, एग्ज़ाम से पहले के टारगेट्स सेट करने होते हैं, डिसिप्लिन रहना होता है, और अपना टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना है, मोटिवेटेड रहना है। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, आप कुछ चैप्टर भी पढ़ने जाओगे, टॉपिक भी यूट्यूब पे सर्च करोगे, 1 घंटे निकल जाएंगे, लेकिन अपना टाइम को प्रॉपर मैनेज करो। मेरी जर्नी में मैंने अपने टाइम को मैनेज करना सीखा है, प्लस सेल्फ इवैल्यूएशन। आप टेस्ट दो, आप में क्या कमियां हैं। टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवेयर, वेदर पीटी, मेंस और इंटरव्यू। आप प्रैक्टिस करके पहले से जाते हो और अपनी कमियों पे वर्क करते हो, आप अपने आप को इवैल्यूएट करते हो, अपनी कमियों से भागते नहीं हो, तो आप ज़रूर सक्सीड करोगे। मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले तो धनंजय सर का मैं काफ़ी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि लाइफ का पहला इंटरव्यू किसी भी तरह का, मतलब मैंने कोई जॉब भी नहीं किया, सबसे पहला इंटरव्यू सबसे पहले मेरा धनंजय IAS में हुआ है। तो सर ने प्रॉपर एंट्री से लेके एग्ज़िट आपको क्या बोलना चाहिए सारा गाइडेंस मुझे दिया है। बहुत सारे लोगों के मन में क्यूरियस होंगे कि आप कैसे सक्सीड करें। मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, जिसका भी प्रीलिम्स निकल चुका है, अगर आप अभी मेंस देने वाले हो तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको मेंस पे करना चाहिए, क्योंकि वो आपके हाथ में होता है। इंटरव्यू कहीं ना कहीं आपके बस में नहीं होता है, तो मेंस पे आप अपना जी जान लगा दीजिए। मैं आशा करती हूँ कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अगली बार इस पोडियम पे आएँ और अपना इंटरव्यू दें। दैट्स इट, थैंक यू। सबसे पहले तो धनंजय सर का मैं शुक्रिया अदा करूंगी इस सम्मान के लिए, और स्टेज पे जितने भी अतिथिगण हैं उनको भी सर यहाँ आने के लिए शुक्रिया करूंगी। मेरा ये दूसरा अटेम्प्ट था, तो इस एग्ज़ाम के लिए जितना पेशेंस चाहिए उतना आपके पास होना चाहिए।
एक टाइम आता है जब आप 66 मेरा नहीं हुआ था, उसके बाद 67 की जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी। तो एक टाइम आता है जब आपको लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, अब छोड़ देते हैं, अब किसी और चीज़ में ट्राई करते हैं। स्पेशली जब आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं तो सवाल आप पे बहुत सारे उठने लगते हैं। बट मुझे लगता है कि जिस दिन आप ये तय कर लेते हैं ना कि हमको इसी फील्ड में जाना है, तो उसी दिन से आपकी नई जर्नी स्टार्ट होती है। कॉन्फिडेंट रहिए और एकदम कंटिन्यूअस रहिए, तो ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगा। थैंक यू। गुड इवनिंग टू ऑल एंड थैंक यू धनंजय सर। मैं यहाँ इंटरव्यू प्रोग्राम से जुड़ी थी। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। 66 में कुछ नंबरों की वजह से मेरा अटेम्प्ट नहीं हो पाया सिलेक्शन। और मैं इतना कहना चाहूँगी कि यहाँ पे पीटी हम लोग देते हैं तो टेस्ट सीरीज़ देते हैं, तो जिसमें हमारे बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं। तो आप वो गलत क्वेश्चन पे ज़्यादा एनालाइज कीजिए, सही क्वेश्चन तो आपको आते हैं। और मेंस के लिए आप जो भी आंसर राइटिंग करते हैं, सर को मैंने देखा है कि एक एक बच्चे को बैठाकर आंसर राइटिंग को बताते हैं कि कहाँ आपकी कमियां हैं, कहाँ। तो आप जो भी आप डेटा इनपुट देते हैं तो वो कहाँ से ऑथेंटिक है, तो वो लिखना उसका ज़रूरी है। जैसे इकोनॉमिक सर्वे से लिखा है तो आप वो दीजिए, इससे आपके आंसर्स में रिलेवेंस आएगा और आपका आंसर और स्ट्रांग बनेगा। और जहाँ तक इंटरव्यू का सवाल है तो आपका डैब बेस होता है, तो आपका जो बैकग्राउंड है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसे स्ट्रांग कीजिए, आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा और सिलेक्शन भी होगा। थैंक यू। अशोक, अजब। सर स्टेज पे मौजूद सर सभी सर को प्रणाम सर, और आप लोग को नमस्कार। मेरा 1 मिनट का समय लूँगा मैं इस इंस्टीट्यूट में लैंडिंग का, एक्सीडेंट लैंडिंग जो हुआ था मेरा, उसके लिए। सर का तो योगदान है एकेडमिक्स में, उसके लिए कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन इस इंस्टीट्यूट में आने के लिए 2 लोग जिम्मेदार हैं, एक जितेंद्र सर और पवन सर। क्योंकि मैं आया था, आप जो पहले आया था, जैसे आप लोग आते हैं कि सर फ़ी कितनी है, मैं टेस्ट सीरीज़ के लिए आया, मैंने पूछा फ़ी कितनी है, मैं बोला सर 500 कम कर दीजिएगा क्या। सर बोले आपको बात करनी पड़ेगी, और सर ने किया। तो देखिए, जो अभी बता रहे थे कि एजुकेशन को कॉमर्शलाइज नहीं करना है, अफोर्डेबल बनाना है, तो ये अभी इस यहाँ पे हो रहा है, सच में हो रहा है, कोई गप देने वाली बात नहीं है। और दूसरा बात, इस इंस्टीट्यूट से हमें एक फ्रेंड भी मिला, अभिषेक, जो हमको इस जर्नी में बहुत मदद की, क्योंकि मैं अकेला पड़ गया था। जो कॉलेज के दोस्त और हमारे स्कूल के दोस्त थे वो अपनी अपनी फील्ड में आगे बढ़ रहे थे। तो यहाँ पर एक तो धनंजय सर मिले, मतलब उनका कंट्रीब्यूशन अभी हम बता नहीं सकते 2 मिनट में, 2 मिनट का टाइम कम है। और दूसरा जो अभिषेक मिला, तो ये हमको बहुत वो क्योंकि ये थोड़ा सा हमसे आगे एक्सपीरियंस थे, तो हमको बहुत गाइड किया ये, क्योंकि उस टाइम पे हमें गाइडेंस की ज़रूरत थी। और दूसरा बात, मेंस के लिए जब प्रॉपर गाइडेंस, सर अगर कोई आप लोग सर से मिलते हैं पर्सनली, तो कुछ सर का ट्रिक हम बताते हैं, पता नहीं कितने लोग रिलेट करेंगे। सर क्या बताते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो 4 पार्ट में डिवाइड करो, इसको इतना टाइम दो, इंट्रो कितना टाइम दो। आप लोग अगर कोई सर से मिले हैं, ये सब पता है, मतलब आप सही जा रहे हैं। और कुछ लोग नहीं मिले हैं तो भाई मिलना शुरू कीजिए सर से, बहुत वैल्यूबल गाइडेंस मिलता है। वो आपको मेंस के टाइम में पता चलेगा, सिलेक्शन मेंस से होना है। तो दूसरा बात, और ज़्यादा ज्ञान तो देने का नहीं है, क्योंकि कंटेंट आप लोगों से भरपूर है, मेंटर से ही चुनिए। और ऐसा अभी होगा क्या कि धनंजय इसमें हम खड़े हैं तो ऐसा लगेगा सर के बारे में सही बोलना। आप पटना घूम लीजिए, आपको अगर धनंजय सर जैसे मेंटर मिल गए तो फिर आप जो बोलिएगा सो है। तो क्या है कि मेंटरशिप यहाँ मिलेगी, कंटेंट का कोई कमी नहीं है। कंटेंट सर के पास जो है वो मार्केट में भी है बहुत जगह, बट मेंटरशिप चुनिए। और सर पे बस कहते हैं ना अंधभक्ति, सर का अंधभक्ति कीजिए। सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो फिर जो बोलिए, और मेंस रंग से दीजिए। सबका हम चाहते हैं कि सबका सिलेक्शन हो, आप लोग सब आइए। अरे मेरा हो गया तो सबका हो जाएगा, मैं सिंपल स्टूडेंट हूँ यार। थैंक यू सबको। अभिषेक, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले मैं बोलूँगा कि आई फेल्ड मेनी टाइम्स। एक्चुअली अभी अशोक ने बोला कि मैंने उसे हेल्प किया। एक्चुअली उनका शायद फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो मैंने काफ़ी बार फेल किया है। यूपीएससी प्री में फेल किया है, अभी यूपीएससी मेंस में शायद फेल होने वाला हूँ। और 66 मेंस में फेल हो गया, 7 में भी मेंस नहीं क्लियर कर पाया। बहुत बार फेल हुआ, दरोगा का दौड़ से बाहर निकल गया, फॉरेस्ट ऑफिस कोशिश नहीं किया था सर।
फॉरेस्ट ऑफिसर का मेरिट से बाहर निकल गया। तो मैं बोलूँगा कि सबसे मेन चीज़ है कंसिस्टेंसी। जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो जो आप चाह रहे हैं वो आपको मिलेगा। बस जो आप चाह रहे हैं उसके ऊपर भरोसा रखिए कि ये हमको चाहिए और किसी भी हालत में चाहिए। क्योंकि मेरा एक ही मंत्र है कि अगर यहाँ पे उपस्थित कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है तो वो मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये बात को अपने अंदर दबा के रख सकते हैं आप कि अगर कोई भी आदमी कुछ कर रहा है, कोई एक रैंक ला रहा है, कोई यूपीएससी क्लियर कर रहा है, कोई आईएएस बन रहा है, तो वो आप भी कर सकते हैं। क्योंकि जितना कैपेसिटी उस बंदे में है उतना कैपेसिटी आप लोग सब में है। वही ब्रेन है आपके पास, उतना ही हाथ पैर सब चीज़, सारा चीज़ सब चीज़ सेम है। बस डिफरेंस होता है कि कोई व्यक्ति कुछ अलग तरीक़ा से सोचता है, कुछ ज़्यादा कंसिस्टेंट होता है, किसी का सोशल बैकग्राउंड कुछ अलग होता है। बट उन सब चीज़ों से लड़ना आपका काम है। ये आपका ड्यूटी है कि आप अपना जो सोशल स्टेटस है, इकोनॉमिक स्टेटस है, उससे लड़ते हुए थोड़ा सा आगे बढ़े। क्योंकि जो सेरेब्रल कैपेसिटी है, मीन्स दिमाग है, वो सबके पास इक्वल है। सबका दिमाग का साइज़ इक्वल है, सब बराबर सोच सकता है और सब अपने अंदर मतलब उतना इंट्यूशन जगा सकता है कि हम उस लेवल तक सोच पाएँ। बस कंसिस्टेंट होना काफ़ी ज़रूरी है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और धनंजय सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं यहाँ पे आ पाया। मैं कोरोना में 2 साल घर पे ही तैयारी कर रहा था। उसके बाद जिस दिन सर यहाँ पे पहले टेलीग्राम पे ग्रुप बनाए, उससे जुड़ने के बाद जब से मीन्स ये वाला क्लासरूम नहीं था तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ और लगातार मैं टेस्ट सीरीज़, प्री, मेंस, इंटरव्यू सारा देते आ रहा हूँ यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा योगदान है धनंजय आईएएस इंस्टीट्यूट का पूरा टीम का यहाँ पे, और सारे लोग इक्वल हैं यहाँ पे। आगे एक ऐसा फील होता है, कभी ऐसा फील नहीं होता है कि जब धनंजय सर के पास जा रहे हैं तो एक डायरेक्टर से मिलने जा रहे हैं। वहाँ पे कुछ सोच समझ के बोलना पड़ेगा, अपना प्रॉब्लम बताने से पहले सोचना पड़ेगा कि इतना छोटा प्रॉब्लम कैसे बात करें इनसे। आपको जो भी प्रॉब्लम है, कुछ बेसिक प्रॉब्लम है, आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, फ़ी कम कराना है, फ़ी दे ही नहीं सकते, कुछ भी बात कर सकते हैं। आपको मेंस का आंसर राइटिंग लिख रहे हैं, आपको 0 आता है, कुछ नहीं आता लिखने, आप वो भी बात कर सकते हैं। तो आप जैसे कि जितेंद्र सर हैं, उनसे आप आके बोल सकते हैं सर हमको कुछ नहीं आता। सेम चीज़ आके आप धनंजय सर से बोल सकते हैं कि हमको कुछ नहीं आता, हमको गाइड करिए। तो ये यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये आपको शायद ही कहीं और किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप लोग सब यहाँ पे एक दिन आ जाएँ इसी जगह पे। थैंक यू एवरीवन। सभी को गुड आफ्टरनून। मेरी सफलता की जर्नी में धनंजय आईएएस का बहुत बड़ा योगदान है। मैंने यहाँ पर पीटी का टेस्ट सीरीज, मेंस का टेस्ट सीरीज और इंटरव्यू गाइडेंस प्राप्त किया था और सर ने मुझे पॉलिसिंग करने में काफ़ी योगदान दिया, क्योंकि पहले भी मैंने कई बार इंटरव्यू दिया था और फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। तो एक जो जहाँ कमी रह जाता था तो उसमें ठीक करने में सर का काफ़ी योगदान है। मैं आप सभी को यही बोलना चाहूँगा कि ये जो जर्नी है सिविल सेवा का जर्नी, काफ़ी इसमें धैर्य रखना पड़ता है और इसमें 2-3 चीज़ों पर ध्यान रखना है कि जैसे सिलेबस को अच्छी तरह से ध्यान उसको पढ़ना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट लगाना है और पेशेंस रखना है। थैंक यू। विष्णु। हेलो एवरीवन। मैं पहली बार इतने लोगों के सामने बोल रहा हूँ तो मुझे थोड़ी घबराहट भी हो रही है। मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कि मैं धनंजय सर से कैसे मिला। मैं बाहर जो रोड है उससे गुजर रहा था तो सर चैलेंजर टेस्ट करके एक फ्री पीटी टेस्ट करा रहे थे। मैं उसमें 5 रुपये का पेन खरीदा और बोला चलो देख लेते हैं क्या हो रहा है। अंदर आया तो धनंजय सर से मिला और शुरुआत के दिनों में मैं इस कोचिंग से जुड़ा हुआ नहीं था। उसके बावजूद भी मैं धनंजय सर से जब भी मिलना चाहा, जब भी मुझे कोई डाउट हुआ तो सर ने अपना टाइम दिया और काफ़ी फुर्सत से मुझे समझाया। तो इसके लिए मैं धनंजय सर का काफ़ी आभारी हूँ। बहुत सारे टॉपर ने बहुत सारी चीज़ों को कवर कर चुके हैं, स्ट्रेस, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क। मैं चूँकि ये मेरा पहला प्रयास था तो मेरे पास सीमित एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो प्रोसेस है, जो डेली प्रोसेस है कि आपको उठना है, 5 घंटे 6 घंटे पढ़ने हैं, कोचिंग करनी है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, इन छोटी छोटी चीज़ों को आप एंजॉय करने की कोशिश करो। क्योंकि अब शुरू में मैं जब प्रिपरेशन शुरू किया था तो मैं इन चीज़ों को बर्डन के रूप में देख रहा था कि ये भी करना है, ये भी करना है, एक बार हो जाएगा तो देख लेंगे।
लेकिन जैसे जैसे आप इन चीज़ों को एंजॉय करना शुरू करोगे, आप उन्हें स्मूथली देखना शुरू करोगे, तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी और आप इस तरह से आप अपने स्ट्रेस और एंग्जाइटी को भी हटा सकते हो। तो मैं धनंजय सर का एक बार और आभार व्यक्त करना चाहूँगा। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरी जर्नी कैसी है आप एक बात से समझ सकते हैं। एक टाइम पे मैंने सर को कांटेक्ट किया था कि सर मुझे कुछ काम मिलेगा क्या यहाँ पे, और उस दिन और आज मैं यहाँ पे हूँ। कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ थी, मैं सर के साथ काम नहीं कर पाया उस टाइम, बट मैंने यहाँ पे मॉक इंटरव्यू का प्रोग्राम अटेंड किया था। और सर के बारे में तो बहुत लोग बोल चुके हैं, मैं कुछ और लोगों के बारे में बोलना चाहता हूँ। यहाँ सौरभ सर है, मतलब सौरभ सर हैं, और एक कॉर्नर पे है, उनका नाम नहीं जानता सर, और एक विद्या सर थे। तो उन 3 लोगों का पैनल था मेरा, और उन लोगों ने पूरे इंटरव्यू में मुझे गाइड किया। फर्स्ट मॉक इंटरव्यू में कैसे आया था, मतलब मैं खुद को देख नहीं पा रहा था, मुझे लग रहा था कि यार मैं कैसे यहाँ पे आ गया। और सेकंड मॉक इंटरव्यू जो मैंने दिया था, तो शायद सर को ये बिलीव हो गया था कि मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा। तो वो सारा जो पॉइंट्स सर ने बताए, तो मैंने उसको अपने जो सेकंड इंटरव्यू में सारे पॉइंट्स को मैंने इंक्लूड किया, और मेरा इंटरव्यू हो गया और फाइनल सिलेक्शन हो गया, और आज मैं यहाँ पे हूँ। और आप लोगों से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जैसे कंटेंट तो मार्केट में बहुत है, कंटेंट की कोई कमी नहीं है, बट हाँ, जिस दिन आप तैयारी डिसाइड करेंगे कि आज करना है, अब मुझे एग्ज़ाम निकालना है, 2 चीज़ कीजिएगा। पहला, शट योर ईयर्स, कान बंद कर लीजिए, क्योंकि इतना सारा आवाज़ आएगा कि आप उसमें गुम हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि हम करें क्या। और दूसरा, ओपन योर आइज़, आँख खोल लीजिए, ठीक है, और पेशेंस रखिए। 2019 से मैं तैयारी कर रहा हूँ, आज 23 में मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो पेशेंस रखिए, एक दिन समय बदलेगा। मैं एक बात कहता हूँ कि एजुकेशन चेंजेस एवरीथिंग। हम लोग के पास कुछ नहीं है, एजुकेशन ही एक ऐसा वेपन है जिससे हम खुद को बदल सकते हैं, उसके बाद तो सोसाइटी को भी बदल सकते हैं एजुकेशन के थ्रू। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले तो मैं धनंजय सर का करूँगा, धनंजय सर, उनकी पूरी टीम, और उसके अलावा मैं दया सर, और अभी नहीं है आयुष कृष्णा सर, इन लोगों का बहुत अच्छा गाइडेंस रहा। एक्चुअली जब प्रीलिम्स दे करके मैं क्वालिफाई हो गया तो बहुत कम टाइम था मेंस के लिए, तो मैंने मेंस पहले से तैयार करके नहीं रखा था कि मैंने मेंस तैयार है, बहुत कम टाइम था, तो गाइडेंस के लिए मैंने धनंजय IAS आया, और यहाँ मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस मिला। और मैंने सर ऐसा बोलते ही हैं कि बस एक अटैम्प्ट, बस एक प्रयास, तो मेरा फर्स्ट ही अटैम्प्ट में तो हो गया। हालांकि इससे पहले की मेरी जर्नी, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर में काम करता था 2 साल। तो उसके बाद फिर मैंने आया, मैंने सोचा कि सिविल सर्विस दूंगा, पर उससे पहले मैंने सोचा कि एक CGL का SSC सेंटर वाला SSC CGL वो दे दूं। मैंने उसको 3 बार क्वालिफाई किया, पर अनफॉर्चुनेटली मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। तो फिर मैंने सोचा कि अब SSC CGL नहीं हो रहा तो डायरेक्टली इसी में आए, तो इसमें हम आए। और 67 का जैसा आप लोगों को प्रोसेस पता ही है, सबसे हेक्टिक हमको लगता है कि 67 का रहा है BPSC। मतलब प्रीलिम्स हुआ, फिर हो गया, फिर दोबारा प्रीलिम्स हुआ, तो बहुत मेंटल प्रेशर बहुत सहना पड़ता है आप लोग को, और इसके लिए बहुत सबको रेडी रहना चाहिए। ये पेशेंस बहुत ज़रूरी है। 3 चीज़ है इस सर्विस में आने के लिए, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं। एक, हार्ड वर्क आपको करना है बहुत, उसके बाद पेशेंस और परसेवरेंस, ये 3 चीज़ एकदम इम्पॉर्टेंट है। अगर ये तीनों है आप में तो आप होपफुली यहाँ एकदम आराम से आएंगे, और धनंजय सर का गाइडेंस है ही, तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, थैंक यू। हेलो, पोडियम पे उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम, आप सभी को भी नमस्कार। मैं यहाँ पे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में सर से जुड़ा था, और मुझे लगता है पूरे बिहार में इनफैक्ट एक शायद ही ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपको एंट्री से लेकर एग्जिट तक बताई जा रही थी। इनफैक्ट मुझे अभी भी याद है कि एंट्री करने में सर मेरे से 3-4 बार प्रैक्टिस करवाए थे कि एंट्री करते वक्त कितना झुकना है, कैसे प्रणाम करना है। तो ये चीज़ें काफ़ी मतलब पर्सनली किसी से जुड़ करके सर करवाते हैं। और मैं BPSC से पहले UPSC की तैयारी करता था, उसमें इंटरव्यू भी फेस कर रखा हूँ, बट उधर नहीं हुआ।
फिर मुझे लगा कि अभी मेरा 2 अटेम्प्ट बचा हुआ है यूपीएससी का, फिर बीच में मुझे लगा कि बीपीएससी की तैयारी कर करके एक सिक्योरिटी कर लूँ, अपनी जॉब ले लूँ, तो मैं बीपीएससी में आया, अब आज एमयू में सेलेक्ट हुआ हूँ। मुझे लगता है आपको लिए मैं बोलना चाहूँगा कि परसिवरेंस के साथ तैयारी करिए और सोशल मीडिया का भी पढ़ाई में यूज करिए, खास करके बिहार के कंटेस्ट में। मैं चूँकि दिल्ली में रहा हूँ तो वहाँ पे यहाँ के लोकल पेपर नहीं हुआ करती थी। अब मुझे 67th प्री याद है कि करंट अफेयर्स के लिए सिर्फ IPRD फॉलो करता था मैं, और इतना हेल्पफुल था कि मतलब 6 से 8 क्वेश्चन उसी 6 महीना का IPRD जो पेज हुआ करता था उसको उलट करके देख के चला गया था, वहाँ से क्वेश्चन आ गया था। तो आप सोशल मीडिया का यूज करिए, यहाँ का जो IPRD है उसका इंस्टाग्राम फॉलो करिए, बिहार टूरिज्म का फॉलो करिए, और उसमें अपना एक फेक आईडी से बना लीजिए, बेटर रहेगा। जो फ्रेंड नहीं बनाइए, सिर्फ एजुकेशनल पेजेज रखिए। जब आप खोलें तो सिर्फ एजुकेशनल पेजेज हो, उसके कुछ क्वेश्चंस आ जाएँ अच्छे अच्छे, उससे जुड़े रहिए और परसिवरेंस के साथ तैयारी करिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। अब एक बड़ा खास स्टूडेंट है मेरे स्कूल का, मतलब मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ चाइल्ड मिलिट्री स्कूल, और वहाँ की एक बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, उनको जॉर्जियन कहा जाता है। तो एक मेरे साथ जॉर्जियन भी हैं, कुलदीप लास्ट भी बच्चे हैं, आप अपनी जर्नी शेयर करेंगे। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। इस जर्नी में आई वाज बिट लकी कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया, और अब डिफरेंस वो इतना है कि 28 अक्टूबर रिजल्ट आया था, उसके एक दिन पहले तक मैं उधर था, 69th के लिए प्रिपेयर कर रहा था मेंस के लिए, और मैं यहाँ पे हूँ। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, जैसे कि ये मोमेंटो जो मिला है सर, यहाँ पे लिखा हुआ है योर बिलीव्स बिकम योर थॉट्स, बस इतना ही रखिए, और बाकी सब गाइडेंस के लिए सर हैं ही धनंजय सर। तो बस थैंक यू एवरीवन।